इसके बाद में एक दिन की बड़ी सुंदर चर्चा आती है। क्या? एक दो पवनम राजन जरमर यदु कुमारिका विहरतुम सांब प्रद्युम्न चारुभान गदादया। एक बार सभी यदुवंशी बालक भानु, सुरभानु, सुहृद भानु, प्रीत भानु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये सब महाराज विहार कर रहे थे। तो देखा क्या कि एक कुआं है और कुएं में एक जीव पड़ा हुआ है। वो ऐसे ऐसे बार बार खोपड़ी हिलाता है और कलर बदलता रहता। कलर आप लोग क्या बोलते हैं उसको? गिरगिट। हमारे यहाँ त्रिकाल बोलते हैं, संस्कृत में उसको त्रिकाल गिरगिट बोलते हैं ना आपके यहाँ। गिरगिट कलर बदलता रहता है। एक बार तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि महाराज जी गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलने वाला कोई है? हमने कहा गिरगिट से भी जल्दी अगर कोई रंग बदल सकता हो तो शायद भारत के नेतागण। इनमें कोई हिसाब नहीं कब कौन सी पार्टी का कौन कलर का झंडा लगा हो इनकी गाड़ी में, कोई हिसाब पता नहीं चलता। तो महाराज ये कलर बदलता रहता है गिरगिट। ये पड़ा हुआ है। यदुवंशी बालक डर गए, भगवान बिहारी जी को ले आए और जैसे ही भगवान कन्हैया आए तो मुकुट बांधकर पीताम्बर डालकर बढ़िया राजसी वेश में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कौन है आप? बोले आप हमें नहीं जानते, हमें दुनिया जानती। अरे आप अपना परिचय तो दो, कौन है? बोले हमें दुनिया जानती। ऐसे कई लोग होते हैं वो ये नहीं बताएंगे कि हम कौन, वो कौन है। ऐसे कई बार हैं, हमने देखा कई लोग हैं, हमारे पास में भी कई लोग हैं, फोन करेंगे गुरुजी पहचाना, पहचानो हमें। अरे पहचानो काहे को? नहीं काहे को पहचाने, तुम खुद ही बता दो कौन बोल रहे, इतनी देर उसमें काहे को दिमाग लगाना। कई लोग हैं, हमें दुनिया जानती। एक बार तो एक लड़के की शादी वाले आए, बोले शादी कर लो। बोले कर लेंगे। लड़का क्या करता है? बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, लड़का क्या करता है? लड़का कोई साधारण है? विधायक विधायक उसके पीछे बैठते। तो बोले मंत्री होगा। बोले मंत्री? कभी कभी मुख्यमंत्री उसके पीछे बैठते। तो बोले करता क्या? बोले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ई रिक्शा जो चलता है वो वही चलाता है। तो लंबी हाथ दी महाराज। बोले महाराज हमें दुनिया जानती। बोले परिचय तो दो, कौन हो आप? बोले सुन लीजिए महाराज। अब वो परिचय दे रहे हैं, कौन है हम? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दान स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्त्रशम। हम राजा नृग हैं और दानियों की जब लिस्ट बनाई गई ना तो हमारा नाम सबसे ऊपर था। हम इतने बड़े दानी थे। तो बोले आपने कितना दान किया? क्या क्या दान किया? बोले सुन लीजिए महाराज। यावत्योसिकिता भूमेर यावत्यो दिवितारिका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रविका स्मगा। पृथ्वी में बालू के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया है ना उनको कोई गिन नहीं सकता। तो बोले तो तुमने सही गाय का दान नहीं किया होगा। तो कैसी गाय का दान करना चाहिए? आप लोग भी सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, इटावा वालों के लिए उपयोगी बात है। आप लोग तो जब कहते महाराज गौदान बोल दो, गाय दान हम भी करेंगे, गौदान बोल दो। अच्छा गाय दान कैसे बोल दो? बोले महाराज 11 रुपया में गाय दान बोल दो। अच्छा 11 रुपया में आधा लीटर दूध नहीं आ रहा महाराज, गाय कहाँ से आ जाएगी? ये कोई तरीका है? इसमें मतलब ये नहीं है कि ऐसा आप लोग सूत्र कर लो कि ऐसे ही हो जाए, 11 रुपया में गौदान हो जाए। नहीं नहीं नहीं, गौदान का नियम है कैसी गाय का दान होना चाहिए, उसमें विधिवत उसका वर्णन दिया गया कैसी गाय का दान हो। पयस्वनी तरुणी शील रूपिणी गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे हैं, महंसी का हार्दिक अभिनंदन। कैसी गाय का दान करना चाहिए भाई? पयस्वनी तरुणी शील रूपिणी गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी
न्यायार्जिता रूप खुरासवस्सा दुकूल माला भरिड़ा ददा बिहा। एक तो दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए, पयस्वनी। दूसरी जवान होना चाहिए, तरुणी। फिर शील रूपणी, सीधी गाय का दान करना चाहिए। और कापिल वर्ण होना चाहिए, पयस्वनी, तरुणी, शील रूपिणी, गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कापिल वर्ण हो और सोने से सींग मढ़े हो, चांदी से खुर मढ़े हो, और ये चीजें हो या ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। एक चीज ऐसी शर्त लगा दी, ये जरूर होना चाहिए, क्या? न्यायार्जिता रूप खुरासवस्सा। वो गाय जो होनी चाहिए वो न्याय के द्वारा अर्जित धन से आनी चाहिए। मतलब उस धन में किसी के पसीने की खुशबू तो हो, लेकिन किसी के आंसू, किसी के खून की बदबू नहीं होनी चाहिए। ऐसा दान अगर कोई करे तो महाराज वो सफलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए महाराज न्यायार्जिता रूप खुरासवस्सा दुकूल माला भरड़ा ददा बिहा। ऐसी गाय का दान करना चाहिए महाराज। बोले हमने ऐसी ही गाय का दान किया, तो जब तुमने ऐसी गाय का दान किया तो तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? गिरगिट क्यों बन गए भाई? तो बोले महाराज हमने ऐसी ही गाय का दान किया था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमने सवेरे सवेरे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे एक पंडित जी को 11,000 गैया दी, और पंडित जी लेकर के गए। एक गाय गड़बड़ थी तो वापस गौशाला में मिल गई, और थोड़ी देर में दूसरे एक और पंडित जी आ गए, हमने उनको भी 11,000 गैया दे दी। रास्ते में पंडित में झगड़ा हो गया, बोले ये गाय हमें दी थी, बोले हमें दी थी, बोले हम अभी लेकर के आए, बोले हम भी अभी लेकर के आए। और बोले चलो राजा के पास में, राजा के सामने लाए गए तो हमसे पूछा क्यों? ये गाय हमें दी थी, बोले हमने खोपड़ी हिला दी, बोले हाँ हमने दी थी। थोड़ी देर में दूसरे पंडित जी ने पूछा ये गाय हमें दी थी, बोले हाँ हमें दी थी। एक गाय दो पंडित को दान करता है, गिरगिट की जैसी खोपड़ी हिलाता, जा तो गिरगिट हो जा महाराज। तो ये हमारे श्राप दे दिया, लेकिन आज आपकी कृपा से हमें मोक्ष मिल गया। बोलो गोविंद भगवान की। ये राजा नरक का उपाख्यान सुनाया है। इसके बाद एक दिन भगवान दरबार में बैठे हुए हैं और श्री नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद बाबा पधारे तो उनके हाथ में एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ कर रहे हैं और प्रभु आपको इंद्रप्रस्थ चलना है।
तब तक वो निमंत्रण स्वीकार किया और तब तक एक ब्राह्मण और आ गए एक पत्र लेकर के। इस पत्र में क्या लिखा है? बोले महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ, हमारे जो जरासंध है, जो मगध देश का राजा है, वो अपनी कैद में 10,000 राजाओं को बंद किए हुए हैं और उन सब की बलि चढ़ाने वाला है। महाराज आप उनको बचाओ आकर के। तो दोनों ही पत्र भगवान ने ले लिए। भगवान ने पूछा अपने मंत्रियों से, बोलो उद्धव दारू क्या करना चाहिए, कहाँ पहले चले? तो उद्धव जी ने कहा पहले धर्म के यज्ञ में चलना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में पहुंचे भगवान। भगवान ने पूछा धर्मराज, बोले हाँ महाराज आप राजस्व यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले आपको पता है राजस्व यज्ञ कौन कर सकता है? बोले कौन कर सकता है? बोले जिसकी चारों दिशाओं में दिग्विजय हो गई हो, चारों दिशाओं के राजा जिससे हार गए हो, वही राजस्व यज्ञ कर सकता है। तो बोले आपसे चारों दिशाओं के राजा हार गए? बोले हाँ महाराज। कैसे हारे? बोले पूर्व की दिशा में हमारे भाई भीम गए, पश्चिम में अर्जुन, उत्तर में नकुल, दक्षिण में सहदेव, हमारे चारों भाइयों से चारों दिशाओं के राजा हार गए। बोले नहीं नहीं नहीं, एक राजा रह गया। कौन? बोले महाराज